विटपि बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इस भव्य कार्यक्रम भगवती शक्ति के ऊपर में इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभीयों का मैं स्वागत करता हूं। जब हम शक्ति के बारे में आलोचना करते हैं, सर्वम शक्तिमयम जगत, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हमारे सामने ना घटते हुए हम यह सोच लेते हैं, जो कुछ हमारे सामने घटनाएं घटती है वही ही घटना है, नहीं भक्त। हमारी नजर के पीछे इस भूखंड में कितने सारे घटनाएं घटती जाती है, उसका स्वप्न हमें नहीं मिलता। इन सारे घटनाओं की घटाने वाली जो अघटन घटन पट्टी ऐसी हम कहते हैं, वही भगवती शक्ति ही है, मूलभूत कारण शक्ति ही है। उसी शक्ति के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सब इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि उसको जानना, भगवती की जो तत्व है उसको जानना भी हमारा परम कर्तव्य है। हमारा उद्भव एक शक्ति से हुई है। हम जीवन में हर क्षण शक्ति को ही अनुभव करते हैं। शक्ति के अलावा, शक्ति को अगर छोड़ देंगे, जैसे मीन अगर जल विहीन हो जाएगा, क्या होगा परिणाम? वो नहीं रहेगा। जल के साथ में मीन का जो संबंध है, संपर्क है, उसी से सा संपर्क हमारा शक्ति के साथ है। शक्ति तत्व को अगर हम छोड़ देंगे तो जीवन व्यर्थ है भगवान, जीवन व्यर्थ है। अतः हे बंधुओं, शक्ति के बारे में जानना नितांत और परम आवश्यक है। हर क्षण जो हमारे साथ में काया छायावत रहती है, जीवन देती है, करोड़ों करोड़ों जीवों में एक स्वतंत्रता, एक परिचय प्रदान की है, जिसकी अधरामृत, अधर से बहती हुई जो स्रोतस्विनी ओज तेज बीर्ज भरा जो दुग्ध पान करके हम बड़े हुए हैं, बुद्धि में वो जो तीक्ष्णता आई हुई है, वो तो वही शक्ति की वजह से। तो हम कैसे उनकी आलोचना न करें, कैसे हम उस शक्ति के विषय में न जाने। थोड़े आगे जाकर के चंडी पुराण में मार्कंडेय महर्षि ने तो ऐसे भी कह लिया है, भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, और आप जो सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं किया हूं, मैं जाऊंगा, ये सब तो व्यर्थ है। सारे कुछ चीजें, जैसे अर्जुन ने भगवान को पूछा था, ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ससुर है, मैं इनको कैसे मारूं? युद्ध क्षेत्र में आकर के मुझे खड़े कर दिए। तो भगवान कहते हैं स्मित हास्य करके, अरे मूर्ख, ये सब जो होने वाला है वो तो मेरे द्वारा हो चुका है, आप तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। उसी भांति भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते। हमने ये जो भगवती या शक्ति तत्व को न जानने से जो माया में हम रहते हैं, उसी माया की प्रभाव में ही, उस माया के बस में हम रह करके कहते हैं कि यह मेरा है, मैं इस कार्य को मैंने किया हूं, ये तो व्यर्थ भावना है। तो चरम और परम कर्तव्य है उस शक्ति के बारे में हमें जानना। तो प्रसंग क्या थी? प्रसंग था अभी भगवान देवदेव महादेव जगत पिता और भगवती त्रिपुर मोहिनी सुख शांति प्रीति प्रदायिनी भगवती अभी एकत्रित हो गए हैं। उधर ऋषियों की, महर्षियों की लाखों समझाने के बाद भी एक पिता का हृदय जो पुत्री की ऊपर अंध हो गया है, वो नहीं मानता है। तो ये नहीं मानने का क्या है कारण?
दधीचि भगवान का जो आराधना करते हैं उनको कहते हैं भक्त। ये जो दधीचि भगवान है वो परम भक्त है। दिव्य महर्षियों में दधीचि का नाम आते हैं। त्याग के बल में वो त्याग दिए थे, इस संसार को रक्षा करने के लिए सारे अंग उपांग सब कुछ दे दिए थे। उनका परीक्षा भगवान स्वयं विष्णु ने लिए थे। तो दधीचि ने अभी समझाते हैं क्या कारण है। हे दक्ष प्रजापति, आपको यह क्रोध रहित न होना, यह द्वेष रहित न होना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या है कारण। क्योंकि भगवान देवदेव नित्यानंदमय है, नित्यानंदमय पूर्ण सही सर्वेश्वरेश्वर श्रमास्त्रयन्ति तं ये वै नापीते दुख भागिनः। वो नित्यानंदमय है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अगर एक बार मन ही मन में उनके पदद्वंद बंधन करते हैं, सारे दुख, सारे द्वेष, सारे संततियां, सारे क्लेश दूरीभूत हो जाते हैं और आप उनको लेकर के चिंता मग्न हो, उनको लेकर के विवश हो। यह तो एक हास्यास्पद वाक्य है। और भी देखो क्या समझाते हैं भगवान। हम गुरु को इसीलिए हम कहते हैं जो हमें दिव्य आलोक प्रदान करता हो। गुकार अंधकार स्यात् रूकार तद निवर्तक। अंधकार से जो हमें आलोक सत्य मार्ग को दिखाता है, असतो माम सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। असत से सत्य को लेने वाले, तम से दिव्य लोगों को लेने वाले, वही है गुरु होते हैं। यहां पर महर्षि दधीचि का कैसे भव्य बातों का एक स्वरूप हम देखते हैं। न केवल वह भगवान की देवदेव महादेव की बारे में कहते हैं, अपितु कहते हैं देखो अपनी कन्या को लेकर के वो गया, अपने जो वर है वो कहाँ गए हैं, वो कैलाश भवन गए हैं। और जो कैलाश भवन है वह ब्रह्मलोक से, विष्णु लोक से, वैकुंठ से, सारे जितने भी सारे लोग हैं इस संसार में, उन सारे लोगों से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट लोग कहते हैं क्या, वैकुंठ व ब्रह्मलोकस्य यस्य नैव कला समः तथा स्वर्गोपि कैलासम पुरम देव सुदुर्लभम। दधीचि महर्षि ने कहते हैं अपूर्व शिवलोकस्य विष्णु ब्रह्मादि दुर्लभ। जो शिवलोक को भगवती सती को लेकर के भगवान देवदेव महादेव ने गए हैं वो अपूर्व है। आप जो चिंतन करते हो कि वो कहां लेकर के मेरे बेटी को जाएंगे, वह जहां पर लेकर के गए हैं वह लोग ब्रह्मा और विष्णु को भी दुर्लभ है। वैकुंठो ब्रह्मलोकश्च यस्य नैव कला सम। एक कला की साथ में भी वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक समान नहीं है। उस लोक को लेकर के गए हैं भगवती को। नाना देव समाकिरणम शतांग बनावृतम सर्गाधि पपुरम यस्य कलाम नारहति षोडशीम। जिस भव्य पुर का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, अनेक देवताओं से जिस पुर सुशोभित है और कल्प वृक्ष नंदन वन के द्वारा घिरी हुई है, जिस स्थान स्वर्ग से भी अधिक सुंदर सौंदर्यमय है जिस स्थान, वही भगवान शिवलोक की 16 की कलाओं को भी बराबर नहीं है वह शिवलोक। आप फिर भी चिंतनग्रस्त हो, क्योंकि भगवती को लेकर के अगर वो किसी एक सामान्य स्थान में ले जाते, आप जिसे कहते हैं कि वो बास वर्जित है, उनके बास नहीं है, वो गोत्र वर्जित है, उनका गोत्र नहीं है, कुल नहीं है, ग्राम नहीं है, लेकिन देखो तो सही वो अपनी बेटी को लेकर के गए कहाँ है, ये समझ में आपको नहीं आ रहा है। फिर जाकर के बोल रहे हैं कदाचिन्नपि मोहेन नैव निंद्यात् सुरेश्वरम। देखो आप तो ब्रह्म के अंश हो, जो पाप कर लिए हो, अब तो सुधर जाओ। क्योंकि यह दधीचि महर्षि का ये जो निर्देश है केवल दक्ष प्रजापति के लिए नहीं है, सारे विश्ववासियों के लिए है। मोहभ्रष्टा में भी, मोह में रहते हुए भी न निंद्यात् सुरेश्वरम, अपनी स्वप्न में भी भगवान देव देव महादेव की ऊपर में संदेह
संशय नहीं करना चाहिए। कदापि चिदपि मोहेन नैम निंद्यात् सुरेश्वरम सतीमपि महेशानीम साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणीम। और वो किसके साथ में है? अपनी जो बेटी कह रहे हो वो सामान्य असामान्य है, साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। और आप इस विषय को लेकर के चिंताग्रस्त हो। हे दक्ष प्रजापति, आप अपनी मन में जो विवशताएं हैं, मन में जो भावना है, उनको दूर करो, उनको दूर करो। यह कहते हुए दधीचि, महर्षि दधीचि बारंबार समझाते हैं, फिर भी मन नहीं मानता है। तो दधीचि ने लाखों समझाने के बाद वो कहते, दधीचि महर्षि कहते हैं कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ है प्रजापति। आपको ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन माना? आप प्रजापते ज्ञानवताम प्रवीर त्वं मूर्ख भद्रो दिशि किम महात्मा मूर्ख भद्रो दसी। मूर्ख के जैसा, सामान्य मानव के जैसा आप रोदन कर रहे हो। विज्ञाय देवे समसे सतोपि छिन्न छिन्नम नते ज्ञान मिदम तो चित्रम। आपका यह ज्ञान नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो ज्ञानियों की सारे ज्ञान को देने वाले हैं वही देव देव महादेव आपका बर है, जमाई बने हुए हैं। तो आपका जो अज्ञान का जो कारण है वह कारण मुझे बताओ। यह कारण जब दधीचि महर्षि ने पूछा तो भगवान जो दक्ष प्रजापति ने अपनी विवशताओं के साथ में उत्तर देते हैं, हे दधीचि महर्षि, मेरा मन नहीं मानता। चाहे मैं ब्रह्मा के जी के मानस पुत्र हो, चाहे परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती मेरे बेटी हो, चाहे देवदेव महादेव आज मेरे वर हो, लेकिन मेरे मन नहीं मानता। सत्यं ब्रवीमि मे पुत्रीम सतीम प्रकृति रूपिणीम शिवम पुराण पुरुषम त्रिलोकेशं मुनीश्वर श्रुत्वापि न भवेत् बुद्धिः तथापि परमार्थतः महेशान्न परो देव इत्येवं मुनिसत्तम। आप क्या कर रहे, कह रहे हो कि वो मुनिसत्तम, हे दधीचि महर्षि, वो आप कह रहे हो कि वो महेशान्न परो देव, महेश से कोई पर देव नहीं है। यह सुनने के बाद में मेरे बुद्धि यह मानने को तैयार नहीं है कि महेश भगवान देव देव महादेव कोई देव है। वह तो देव कोटि में नहीं आते हैं, मैं उनको देव नहीं मानता हूं। चाहे मेरे बेटी परब्रह्म स्वरूपिणी हो, लेकिन महेश को मैं देव नहीं मानता हूं। देखो अज्ञानी दक्ष प्रजापति इतनी मूढ़मति हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि मैं महेश को देव नहीं मानता हूं। क्यों? ऋषय सत्यवतसः कथयन्ति तद्यपि तथापि शंभु परमं इत्येवं न मतिर्मम। ये जो आप कह रहे हो शंभु नमः संभवाय च मयुभवाय च नमः, जो वेद वंद्य कह रहे हो, वो परमेश है, स्वयंभू है, या महेश महेशान्न परो देव आप कह रहे हो, महेश से बढ़कर के कोई देव नहीं है। मेरे मन में यह बात नहीं आती है। क्यों नहीं आती है ना? जब सर्जना सृष्टि की प्रारंभ हुई है, तो सृष्टि की प्रारंभ की समय में जब एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई थी, एकादश रुद्रों की उद्भव होने के बाद में शिवं च यत् असूयामि तस्य मूलं निबोधत। मैं जो शिव को अभी अपनी अज्ञान की वजह से हो या असूया के वजह से उनमें ना स्वीकारता हूं, उसका कारण सुनो। वो जो जब सृष्टि का उद्भव हुआ, एकादश रुद्रों का उत्पत्ति हुई, तब ये सारे रुद्र लोग आकर के इस संसार को छिन्न भिन्न करने लगे, सृष्टि को आगे बढ़ने नहीं दिए। सृष्टि को, सुंदर भव्य सृष्टि को बहुत ही क्षत पहुंचाए। तो यह बात जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन में नहीं गया। तो ब्रह्मा ने मुझे ही आदेश दिए थे, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे ही आदेश दिए थे कि आप इन एकादश रुद्रों को संभालो। और मेरे ही आदेश में, मेरे ही निर्देश में एकादश रुद्रों ने जो जगत की ध्वंस लीलाएं कर रहे थे, वह लीला छोड़ करके सृष्टि की सर्जना में वो सहायक हुए। तो मेरे ही आदेश से जो सृष्टि की ध्वंस करने में लगे हुए थे,
वह रुद्रगण सृष्टि को और क्लेश नहीं पहुंचाया। ते ब्रह्म सृष्टि लोपार्थम उद्यताश्चा भवं ततः ततो निरीक्षतान ब्रह्मा सृष्टि लोपार्थम उद्यताम। सृष्टि को लोप करने की जब उद्यम करने लगे तो भगवान ब्रह्मा ने मुझे ही आदेश दिए थे और मेरे ही निर्देश में वो रहते हुए, मेरे वाक्य को मानते हुए उन्होंने सृष्टि को और क्लेश नहीं दिए थे। तो यह प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे निर्देश में काम किया हो, जो मेरे बस में रह करके काम किया हो, उसको मैं कभी भी मेरे मन में अपनी जमाई की भावना नहीं आएगा। क्योंकि मेरे जो पुत्री है, सती में यादृशी कन्या रूपेण च गुणेन च, मेरी पुत्री का जो रूप है अनन्य सुंदर सौंदर्य रूप है, अनन्य गुण है, उस रूप और उस गुण के द्वारा जो प्रपूरित मेरे बेटी है, मेरे पुत्री है, उस पुत्री के योग्य वर वो नहीं है। तो यही वह ज्ञायते सम्यक किंते न्यत प्रबदाम्यहम। मैं जो कह रहा हूं हे महर्षि, वो मेरे अत्यंत सुशीला, अत्यंत रूप गुण में जो अत्यंत श्रेष्ठा है, उसको यह भगवान आप जिसे कहते हैं महेशान्न परो देव, वह लायक है नहीं है। क्योंकि यह हमको धर्मशास्त्र भी बताते हैं, सत्पात्रे विहितम दान्यम पुण्य कीर्तिकरम भवेत्। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। दानों में से सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान, लेकिन उस कन्या को आप सत पात्र में ही दोगे। अगर असत पात्र में दोगे तो वो दान की कोटि में नहीं आएगी। तस्या किम भर्तृयोग्यस्यान् ममाज्ञा वसग शिवः सत्पात्रे विहितम दानम पुण्य कीर्तिकरम भवेत्। यह सत्पात्र नहीं है, यह मेरे बस में रह करके कार्य कर रहे थे, दुष्ट है, संसार की ध्वंस में लगे हुए थे, लोप में लगे हुए थे। इसीलिए हे महर्षि, मेरे मन, मेरे जो हृदय नहीं अंगीकार करता है कि मेरे सुशीला, मेरे रूप गुण समन्विता कन्या के लिए यह योग्य वर है। ऐसे कह करके अपनी जो अज्ञान वशता, जो मूढ़ताएं थी, उसको अपनी मन में रखे। दधीचि के लाखों समझाने के बाद में भी यह कदापि भी विघ्नेन केनापि जनेन यद्यसौ प्रशक्यते ज्ञापयितुम कुधीर जनः तद्भक्तिहीनो जगतीह को जन तदान भुक्तिम समुपैति नारद। वो कह रहे हैं हम इनको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि जिनका नाम ही स्मरण करने से भव संसार से सारे बाधाएं दूरीभूत हो जाते हैं, उनका यह पिता होते हुए भी अगर उनका मूढ़त्व नहीं गए, अज्ञान का लोप नहीं हुआ, तो हम तो सामान्य ही है, हम क्या करेंगे उनको लेकर के। ऐसे कह करके दधीचि महर्षि फिर भी लगे हुए हैं। क्योंकि अच्छा, इसके नैपथ्य में आपको और आनंद आएगा। इसके नैपथ्य में भी एक भगवती की लीला विलास है। क्यों ना, क्योंकि यह वचन पहले ही दे दिए थे, हे दक्ष प्रजापति, आपकी तपस्या, आपकी तपफल की प्रभाव में मैं संतोष हो करके बेटी रूप में, पुत्री के रूप में अपने घर में आऊंगा। लेकिन जब आपके मन में मेरे प्रति, इस संसार के प्रति, संसार के जो रक्षक भगवान देवदेव महादेव, उनके प्रति अनादर भाव आएगी, तब से मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर जाना, एक सोपान से दूसरे सोपान की ओर जाना, माने भगवती की लीला विलास का जो व्यंजन आए हैं, उसी व्यंजना का अभी धीरे धीरे कार्य करना शुरू हो गया है। दक्ष प्रजापति के मन में अनादर भाव की आगमन हुआ है। वहां पर भगवती जगत पिता के साथ में है। यहाँ पर लाखों समझाने के बाद में भी दक्ष प्रजापति नहीं समझते हैं और समझते नहीं है, वो तो सही है, लेकिन वो भगवान देवदेव महादेव उनको अपनी विलाप से, अपनी क्रोध से, अपनी रोष से विविध कष्ट प्रदायक गालियां भी देते हैं।
गाली भी प्रदान करते हैं, लाखों समझाने के बाद में भी वो नहीं मानते हैं। उसके बाद में उस प्रसंग को हम आगे लेते हुए भगवान और भगवती की अपूर्व मिलन हो जाता है। नंदी भगवान का आगमन होता है। नंदी भगवान का जो दिव्य स्तुति है, वो भगवान का जो प्रमथ गण है, प्रमथ गण की जो मुख्य है नंदी भगवान, उनका जो दिव्य स्तव है, आप लोग हर्षान्वित होगे जब नंदी भगवान का दिव्य स्तव जब सुनेंगे। वो कह रहे हैं, हे भगवान, हे परमात्मन, त्वां नित्यं परिपूजयन्ति भुवि हे गायन्ति नामानि ते, मंत्रं सम्प्रति संजपन्ति सततं भक्त्याप्यभक्त्याथवा, तेपि तत्पदवीमुपेत्य सततं स्वर्गे रमन्ते प्रभो, को देनेषु दयापरः पशुपते, त्वां देवदेवं विना, त्वां देवदेवं बिना। माने इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई चैतन्य, ऐसा कोई प्राणी है जो आपकी भक्ति ना करते हो, इस अथवा अभक्ति पूर्वक अपनी नित्य पूजा करते हो, आपको मानते नहीं हो। सारे जीवों का आप एक ही मुख्य अवलंबन हो। नंदी भगवान नंदीश्वर हम कहते हैं, जो कि प्रमथ गण का अधिपति है, शिव गण का। भगवान देवदेव महादेव नंदी की प्रार्थना से संतुष्ट होकर के उनको प्रमथ गण का भी मुख्य बना देते हैं। और इसी के समय में जब उन भगवती और भगवान का विवाह हो जाता है, एकत्व उन दोनों में आ जाते हैं, तब तभी से गिरीन्द्र वध बनिता मेरु तनया मेनकापि च चखिभिः सहिता जाता मुनि पत्न्यस्तथा गता। सारे देवों का, ऋषियों का, मुनियों का आगमन होता है जगत पिता और जगत माता को देखने के लिए। सारे महर्षयस्तथा जाता देव पत्न्यस्तथोरगाः गंधर्वाश्च समायाताः किन्नरयश्च सहस्रशः। हर दिन हर क्षण जगत पिता को, जगत माता को देखने की किसको ऐसा भला उत्साह या आनंद नहीं होगी। तो सारे गणों में, देव गणों में, गंधर्व गणों में, और एक चरित्र वहां पर थी जो हम कहते हैं मेरु तनया गिरीन्द्र वदना, गिरीन्द्र वनिता मेनका, मेना। अभी मेना का यहाँ पर आगमन हो गया है। मेना का आगमन मतलब भगवती देवी जो परब्रह्म स्वरूपिणी है, उनका लीला विलास की अग्रिम सोपान। उस अग्रिम सोपान में जाकर के भगवती कैसे अपनी को और एक बार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दक्ष प्रजापति के क्रोध का समापन नहीं होता है, एक याग करते हैं। शिव विहीन याग में भगवान विष्णु भी आते हैं यज्ञ को रक्षा करने के लिए। भगवती जो पुत्री है उसको, उनको नहीं आवाहन किया जाता है। उसके बाद में भगवती के द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न होता है। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति होती है। क्या क्या होते हैं, भगवान कैसे एक बेटी को, एक पुत्री को, एक परब्रह्म महिषी को संभालते हैं अपनी घर को जाने के लिए। ये सारे बातें हम आगामी अध्याय में अपनी आलोचना में रखेंगे। तब तक के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।